नमस्कार दोस्तों, मैं लगातार एक खबर को आपके सामने लगातार पेश कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुखिया के सियासी फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। दिल्ली हाईकमान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मोदी शाह की जोड़ी बनाम योगी की जंग अब आखिरी मुहाने पर पहुंच चुकी है और आने वाले कुछ ही दिनों में इस जंग का नतीजा हम सभी के सामने होगा। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है या फिर खड़ा हो चुका है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान ने हलचल मचा दी है। गाजियाबाद में एक मजहबी आयोजन के दौरान उन्होंने न केवल प्रशासन को खुला चैलेंज कर दिया बल्कि एक ऐसी जुबान का इस्तेमाल किया जिसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप खुद सोचिए, भाजपा जहां कोई भी छोटे से छोटा नेता या बड़े से बड़ा नेता भी बिना हाईकमान के इजाजत के कोई बयान नहीं देता, ऐसे में एक विधायक सीधे सीधे चीफ सेक्रेटरी को चैलेंज कर रहा है। न सिर्फ चैलेंज कर रहा है बल्कि उसकी भाषा भी किसी राह चलते आदमी जैसे ही नजर आती है। दरअसल लौनी के खाली मैदान में आयोजित राम कथा की कलश यात्रा को पुलिस ने परमिशन न देने की बात कहकर रोकने की कोशिश की। इस दरमियान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के अलावा हजारों भक्तों की भीड़ का पुलिस से टकराव हो गया। पुलिस ने विधायक को रोकने के लिए उनके आगे गाड़ियां लगा दी और इस धक्का मुक्की के दरमियान उनके कपड़े तक फट गए। बताया जा रहा है कि बेहोशी की हालत में नंदकिशोर जमीन पर बैठ गए। हालात बेकाबू होते हुए देखकर पुलिस को बैकफुट पर आना पड़ा। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा चारों थानों और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ गया। बाद में यात्रा दिल्ली सहारनपुर रोड के रास्ते कथा स्थल तक पहुंची। इस मौके पर नंदकिशोर गुर्जर का यूपी पुलिस को चुनौती देने वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गुर्जर कह रहे हैं कि मैं चुनौती देता हूं कि चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। बता दिया था। कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। यहाँ से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गाली बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं। कब तक चुप रहेंगे? इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कई सवाल उठाना शुरू कर दिए, लेकिन इन तमाम सवालों से इतर सबसे अहम सवाल यह भी है जो हम पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी में अंदरूनी कलह के संकेत जो अभी तक दबी आवाज में महसूस हो रहे थे, क्या अब वो खुले तौर पर सबके सामने आ चुका है? क्या योगी आदित्यनाथ के चीफ सेक्रेटरी को चैलेंज करने का मतलब सीधे सीधे सीएम को टारगेट करना नहीं है? क्या नंदकिशोर गुर्जर हाईकमान के मोहरे की तरह काम कर रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ इतनी आसानी से मोदी और शाह की चाल का शिकार हो सकते हैं या फिर योगी आदित्यनाथ भी बाउंस बैक करेंगे? हालांकि नंदकिशोर गुर्जर के बयान के बाद गाजियाबाद पुलिस ने भी बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि बिना किसी इजाजत जुलूस निकाला गया था। पुलिस ने रोकने की कोशिश की लेकिन धक्का मुक्की हुई है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब नंदकिशोर गुर्जर ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हों। उन्होंने जनवरी में, जी हां 2025 में ही जनवरी की शुरुआत में बड़ा इल्जाम योगी सरकार के खिलाफ लगाते हुए मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने गाजियाबाद पुलिस पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगाते हुए कहा था कि अधिकारी मुख्यमंत्री की सुन भी नहीं रहे हैं। उन्होंने सफाई देते हुए भी कहा कि उनका दिल्ली के किसी नेता से टच नहीं है और यहीं से दिल्ली से टच वाली बात एक संदेह पैदा कर देती है और साथ ही एक सवाल भी कि क्या वाकई इसके पीछे दिल्ली का हाथ नहीं है? अब आखिर में सवाल ये कि क्या योगी सरकार अपने ही विधायक के इस बयान पर कोई एक्शन लेने वाली है या फिर ये मामला भी वक्त के साथ साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? और अगर यह हाईकमान की शह पर दिया गया बयान है तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश और दिल्ली भाजपा में कुछ और भी देखने को मिल सकता है। क्या लगता है आपको? क्या वाकई सब कुछ स्मूथ चल रहा है या फिर योगी और
शाह के बीच की जो मनमुटाव की खबरें हैं उनको और अब दम मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।